हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आइए आज डिस्कस करते हैं राफेल फाइटर के बारे में। राफेल फाइटर जो है इंडिया ने फ्रांस से खरीदा है। 2016 में डील साइन हुई थी। तो राफेल फाइटर जो है केवल ये एक फाइटर नहीं है, ये एक फोर्स मल्टीप्लायर है इंडियन एयरफोर्स के लिए, क्योंकि इंडिया के आसपास दो एनिमी कंट्री हैं, एक तो पाकिस्तान है और एक चाइना है। तो इन दोनों से हमेशा एक खतरा रहता है और हमारे पास जो फाइटर्स हैं पुराने, जो मिग 21 हमने रशिया से खरीदे हुए हैं तो काफ़ी पुराने हो गए हैं। जो हमने राफेल से पहले रशिया से खरीदे थे, लेट 1990s में खरीदे थे, वो सुखोई खरीदे थे। उसके बाद से हमने कोई भी फाइटर खुद से नहीं खरीद, खुद से ना तो हमने डेवलप करे। हालांकि एलसीए तेजस हमने बनाया, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस हमने बनाया, लेकिन वॉर अगर हो जाती है इन पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ, तो ऐसी सिचुएशन में इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए ज़रूरी था कि हमारे पास एडवांस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट हों। तो 2007 की बात है, इंडियन एयरफोर्स ने लगभग 126 फाइटर खरीदने के लिए एक टेंडर वगैरह इशू करा था। तो 126 फाइटर खरीदने की बात फ्रांस से स्टार्ट हुई थी, लेकिन फिर प्राइस नेगोशिएशन, टाइम डिले, कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से फाइनली 2016 में 2016 में डील साइन हुई। 2016 में इंडिया और फ्रांस के बीच में डील साइन हुई, इंडिया एंड फ्रांस के बीच में डील साइन हुई, जिसमें डील में यह था कि हम 36 राफेल जो हैं, 36 राफेल फाइटर फ्रांस से खरीदेंगे। अब इसके ना फुल फॉर्म, एक तो फुल फॉर्म क्या है, मतलब कई चीज़ें हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मतलब फुल नेम क्या है इसका, एक तो फुल नेम फाइटर की अगर हम बात करें तो फुल नेम है डसॉल्ट राफेल, डसॉल्ट राफेल। और कंपनी का नाम क्या है, जो फ्रांस की कंपनी है, कंपनी नेम डसॉल्ट एविएशन, ये एक कंपनी का नाम है फ्रांस की, जो कि जिसने कि राफेल फाइटर बनाए हैं, डसॉल्ट राफेल फाइटर बनाए हैं। और इंडिया ने 36 राफेल फाइटर 2016 में इंडिया फ्रांस के बीच में डील साइन हुई, जिसने एयरफोर्स की कैपेबिलिटी बढ़ाई। आज की रेट में अगर हम बात करें तो ये डील हुई थी, लगभग अप्रॉक्स अमाउंट है 59,000 करोड़ यूरो में साइन हुआ था। यूरो जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ज़्यादातर कंट्रीज़ ने एक कॉमन करेंसी एक्सेप्ट करी हुई है, यूरो। ठीक है, तो यूरो में था तो उसे रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो अराउंड 59,000 करोड़ लगभग बैठ जाता है। तो फुल नेम राफेल का डसॉल्ट राफेल है और डसॉल्ट एविएशन कंपनी है फ्रांस की, जो कि राफेल मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, तो 59,000 करोड़ में डील साइन हुई है। अब ये जो डील है इसमें हमारा पहला फर्स्ट राफेल हमें मिला 2020 में, 2020 में हुआ, 2020 में मिला। 2022 तक सारे के सारे 36 राफेल हमें मिल चुके थे। तो पहला राफेल 2020 में इंडिया में पहुंचा, 2022 तक 36 के 36 राफेल इंडिया पहुंच चुके थे। अब ये जो राफेल है ये ट्विन इंजन है, इसकी टाइप की अगर हम बात करें, ट्विन इंजन है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, सर्वेलेंस भी होता है इसमें। मीका या फिर जो बॉम्बर्स होते हैं, मतलब बॉम्ब वगैरह भी प्लेस किए जाते हैं, मिसाइल्स वगैरह भी होती हैं इसमें, और इसमें गैजेट्स होते हैं बहुत सारे अलग अलग तरीके के। ठीक है, ग्लास डिस्प्ले होता है सामने, गैजेट्स वगैरह होते हैं, पूरा लोकेशन वगैरह, मतलब इसमें इतने सारे गैजेट्स होते हैं कि एडवांस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट है। तो ये ज़्यादा मतलब एयर में डोमिनेंस बहुत ज़बरदस्त तरीके से करेगा, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर घुस के उन पर मिसाइल से अटैक करना हो या चाइना में घुस के अटैक करना हो, तो एयर डोमिनेंस काफ़ी खतरनाक है इसका राफेल का। इसलिए इंडिया ने ये 36 राफेल फ्रांस से खरीदे। अब ये जो है राफेल की अगर हम बात करें तो जैसे ऑपरेशन सिंदूर अभी हुआ है तो उसमें भी न्यूज़ में था राफेल। ठीक है, तो राफेल का यूज़ करा है इंडिया के जो राफेल फाइटर्स हैं, इससे ब्रह्मोस मिसाइल भी लॉन्च की गई, पाकिस्तान के कुछ एयरबेस और जो उनके मिलिट्री ये जो वो कैंप है, टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप है, ठीक है, जहाँ पर जिनके ऊपर शक था, जो कि पहलगाम में इन्वॉल्व थे, टेररिस्ट इन्वॉल्व थे, तो उनको डिस्ट्रॉय किया गया। ठीक है, राफेल के थ्रू ब्रह्मोस मिसाइल भी लॉन्च की गई।
तो ये राफेल फाइटर की खासियत हमने कुछ बात करी। उसके अलावा राफेल जो है इसकी जो स्पीड की बात करें, स्पीड लगभग 1.8 मैक के करीब है। 1 मैक ना साउंड ऑफ स्पीड के बराबर होता है, और 1 मैक 1200 किलोमीटर पर आवर लगभग अप्रॉक्स है। 1 मैक 1200 किलोमीटर पर आवर मतलब स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड अगर मीटर पर सेकंड में बोलें तो 332 मीटर पर सेकंड के अप्रॉक्स होती है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ठीक है, तो 36 राफेल हमने खरीदे हैं। और उसके अलावा राफेल अब हम मेरीन के लिए भी, अच्छा इसी में एक और चीज थी, इसमें एक ऑफसेट क्लॉज होता है राफेल में। ऑफसेट ऑफसेट क्लॉज जो है ये यूपीए की एक पॉलिसी थी, जिसमें क्या था कि जब भी हम किसी के साथ डील साइन करें, डील ओवर 2000 करोड़ डिफेंस की, डिफेंस डील ओवर 2000 करोड़ जब भी हम साइन करें, तो जो ओरिजिनल इक्विपमेंट सप्लायर है, इक्विपमेंट सप्लायर जैसे राफेल हो गया फॉर एग्जांपल, इक्विपमेंट सप्लायर, उसे क्या करना है, उसे मिनिमम 30% जो है ना डील का, ऑफ डील टू बी इन्वेस्टेड इन इंडिया। तो उस डील का 30% इंडिया में इन्वेस्ट करना है, इंडिया में मैन्युफैक्चर करना है, कुछ ना कुछ पैसा खर्च करना है, ताकि इंडिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो। वो जरूरी नहीं कि वो जो 30% इन्वेस्ट करे वो उस इक्विपमेंट के लिए ही करे। जैसे राफेल हमने खरीदा, तो राफेल में तो 50% ऑफसेट क्लॉज है राफेल में, तो ये ध्यान रखना है, राफेल में 50% ऑफसेट क्लॉज है। तो लगभग 59,000 करोड़ की डील है, तो इसका मतलब होता है इसका 50% राउंड फिगर में 30,000 ही मान के चलो। तो जो डसॉल्ट कंपनी है उसका 59,000 करोड़ का 50%, 30,000 करोड़ जो है उसे इंडिया में इन्वेस्ट करना है, कुछ ना कुछ उसके, चाहे वो राफेल हो ना हो, कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना है, कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरर करना है, ताकि वापस इंडिया की इकोनॉमी को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले। तो वैसे नॉर्मली जो यूपीए की 2005 की पॉलिसी है उसमें ये है कि मिनिमम 30% जो है वापस इंडिया में इन्वेस्ट करेगा। जो ओरिजिनल इक्विपमेंट सप्लायर है या मैन्युफैक्चरर है वो वापस इंडिया में कम से कम 30% इन्वेस्ट करेगा, लेकिन इसमें राफेल में 50% का क्लॉज है। तो एक तो ये भी ध्यान रखना है। अब इसमें कंट्रोवर्सी क्या हुई थी, इसमें कंट्रोवर्सी एक तो ये हुई थी कि ये जो ऑफसेट क्लॉज है, डसॉल्ट कंपनी ने यहाँ पर ऑफसेट क्लॉज, अनिल अंबानी की कंपनी और कई मतलब 50-100 के करीब कंपनीज रही होंगी, उनके साथ डील साइन करी अलग अलग इक्विपमेंट्स को खरीदने के लिए। तो तब कंट्रोवर्सी ये लगी कि भाई अनिल अंबानी को कैसे ये कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, या अनिल अंबानी को तो फाइटर बनाना नहीं आता। तो अरुण जेटली उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने जवाब भी दिया था कि भाई अनिल अंबानी जो है राफेल नहीं, मैन्युफैक्चरर नहीं है, वो केवल ऑफसेट सप्लायर है। यहाँ पर डसॉल्ट कंपनी के लिए जो बाइंडिंग है कि 50% उसे इंडिया में इन्वेस्ट करना है, तो अलग अलग कंपनी 50-100 कंपनी के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। उनमें से एक कंपनी का 200-250 करोड़ का कोई डील है जो कि उन्हें पार्ट्स वगैरह प्रोवाइड करेगा, और ये डिसीजन कौन लेगा, ये डसॉल्ट कंपनी फ्रांस की ही लेगी, इसमें भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें एक तो ऑफसेट क्लॉज का आपको राफेल में ये ध्यान रखना है। तो ये एक तो कंट्रोवर्सी में रहा है। एक और चीज़ इसमें ध्यान रखनी है कि जो राफेल फाइटर हमने फ्रांस से खरीदे हैं, राफेल फाइटर, इसमें ये टेक्नोलॉजी शेयर नहीं कर रहे हैं, ये केवल टेक्नोलॉजी शेयर नहीं कर रहे हैं, इसमें केवल और केवल ये राफेल फाइटर, मतलब वो अपनी टेक्नोलॉजी नहीं शेयर करेंगे कि इस तरीके से राफेल मैन्युफैक्चर होता है। वो जाहिर सी बात है, उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, तो वो क्यों शेयर करेंगे। ठीक है, अब इसमें कंट्रोवर्सी ये भी रही है कि पूरा डिटेल जो है ना प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन सरकार ने नहीं दिया है। तो डिटेल प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि अगर 59,000 करोड़ हम दे रहे हैं तो किस चीज़ का, राफेल में मिसाइल का या किस चीज़ का, वो डिस्ट्रीब्यूशन सरकार ने प्रोवाइड नहीं कराया, सीक्रेसी रखी है। तो उसके एलिगेशन लगे हैं। तो सरकार का कहना है कि अगर हम वो डिटेल दे देंगे, ठीक है, कि मतलब राफेल की क्या क्या गैजेट्स वगैरह क्या क्या चीज़ें हैं, कि किस चीज़ का कितना पैसा लगा है। ठीक है, ये वैसा ही है कि जैसे आप कार खरीदने गए और कार में फिर एसेसरीज लगाती है कंपनी, तो एक कार का प्राइस होता है, फिर एसेसरीज का प्राइस होता है।
तो राफेल भी ऐसी है, तो राफेल का प्राइस है और उसकी एसेसरीज, उसमें गैजेट्स होंगे, मिसाइल्स होंगी, बॉम्बर होंगे, हर चीज़ का प्राइस अगर ऐसा डिटेल्ड सरकार पब्लिक डोमेन में डाल दे तो एनिमी कंट्री पाकिस्तान और चाइना को आइडिया लग जाएगा कि राफेल में क्या क्या चीज़ें एक्चुअल में हैं, तो फिर वो अपनी वॉर स्ट्रेटजी फिर उसी हिसाब से बनाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है नेशनल इंटरेस्ट में कि ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन डिटेल्ड का ना दिया जाए, केवल मोटा मोटा पैसा 59,000 करोड़ बता दिया जाए कि 36 राफेल हमने इतने में खरीदे हैं बस, ठीक है। तो इसलिए नेशनल इंटरेस्ट के लिए ये डेटा सरकार का कहना है कि नहीं बताया गया है। तो और इसमें ये भी आरोप लगे हैं कि अरे टेक्नोलॉजी तो उन्होंने ट्रांसफ़र नहीं करी, तो वो उनके डिसीजन है। टेक्नोलॉजी, अब मान लो मर्सिडीज़ अपनी कार बेच रही है तो कार ही तो बेचेगी, वो टेक्नोलॉजी नहीं बेचेगी, ठीक है, कि किस तरीके से हम मर्सिडीज़ बना रहे हैं, तो फिर तो कोई भी बना लेगा, ठीक है। तो वो उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो ये एलिगेशन भी सरकार का कहना है कि भाई वो टेक्नोलॉजी तो वो क्यों शेयर करेंगे। तो उन्होंने राफेल इंडिया ने खरीदे हैं। उसके अलावा अब बात हो रही है 26 राफेल और खरीदे जाने की, 26 राफेल। लेकिन ये राफेल इंडियन एयरफोर्स के लिए नहीं खरीदे जाएंगे, क्योंकि अभी जो 36 राफेल हैं वो इंडियन एयरफोर्स के लिए खरीदे हैं। और इसने राफेल ने इंडिया की जो एयर कैपेबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी बढ़ा दी हैं। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में राफेल काफ़ी काम आए। और राफेल, एक और चीज़ ध्यान रखनी है, 4.5 जनरेशन के फाइटर है, 4.5 जनरेशन के फाइटर, 4.5 जनरेशन का फाइटर एक तो राफेल। और दूसरा अगर इंडिया की पास बात करें, जो हमने खुद बनाया हॉल ने, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ये भी है, ठीक है। उसके अलावा 5th जनरेशन की बात करें तो इस समय दुनिया में 5th जनरेशन के फाइटर केवल 3 देशों के पास हैं, यूएस के पास, रशिया के पास, जैसे सुखोई 57, ये 5th जनरेशन के फाइटर हैं। ये जो मतलब 5th जनरेशन के फाइटर हैं, इसमें एडवांस्ड एवियोनिक्स होता है, जिसमें जो है रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल होता है, स्टील्थ होते हैं ये, जो रेडियो वेव्स को एब्जॉर्ब कर देते हैं। तो इन्हें ना रडार के थ्रू इंटरसेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है काफ़ी। बहुत अलग अलग तरीके के गैजेट्स होते हैं, तो ये ज़्यादा इनका डोमिनेंस रहता है एयर में, इस तरीके के गैजेट्स होते हैं। तो जैसे सुखोई है 57 रशिया का 5th जनरेशन, इसका F-22, 35, F-22 और 35, F-22 और F-35 यूएस के पास 5th जनरेशन के फाइटर हैं। चाइना के पास J-20 चाइना का। तो 3 कंट्री है, यूएस, रशिया और चाइना, जिनके पास 5th जनरेशन के फाइटर हैं। और इंडिया भी अभी 2025 में बजट में अनाउंस करा है, भारत सरकार ने लगभग 15,000 करोड़ अनाउंस करे हैं कि हम भी अपना 5th जनरेशन फाइटर उसमें काम करेंगे। 5th जनरेशन जिसको बोल रहे हैं AMCA, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, AMCA, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो इंडिया भी अब 5th जनरेशन में काम कर रहा है। राफेल हमारा जो है 4.5 जनरेशन का फाइटर है, और हमारे पास 4.5 जनरेशन का LCA तेजस भी है, जो हॉल ने बनाया है, ये आपको ध्यान रखना है। ये हॉल की भी, ये जो LCA तेजस है, इसकी खासियत क्या है, ये सिंगल सीट, सिंगल इंजन, लाइट कॉम्बैट है, मतलब हल्का है काफ़ी, तो मैन्यूवरिंग में काफ़ी इजी रहेगा। तो ये भी काफ़ी डेडली रहेगा एनिमी कंट्री की बैंड बजाने में, ठीक है। तो एक तो ये है। उसके अलावा 26 राफेल के साथ भी एक और डील साइन होने की बात चल रही है अभी फ्रांस के साथ। ये 26 राफेल ना नेवी को मिलेंगे, नेवी, इंडियन नेवी को मिलेंगे, और जो INS विक्रांत हैं उसमें प्लेस होंगे। नेवी के पास भी INS विक्रांत वॉरशिप है, INS विक्रांत इंडियन नेवी का, तो उसमें प्लेस किए जाएंगे। अभी टॉक्स चल रही हैं, इनिशियल लेवल पे है, आगे देखा जाएगा कि डील कहाँ किस डायरेक्शन में चलती हैं। तो राफेल के बारे में हमने सारी डिटेल्स वगैरह, जो जो चीज़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी वो डिस्कस करी। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।